सन 1986 बिहार के आरा जिले का एक छोटा सा गांव, मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और गांव का सादा जीवन। इसी गांव में जन्म हुआ पवन सिंह का। घर बहुत बड़ा नहीं था, आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह मुश्किलें थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। बचपन से ही पवन को गाना बेहद पसंद था। गांव के मेलों, शादी ब्याह या लोक गीतों की महफिल में जब वह अपनी मीठी आवाज में गाते तो लोग दंग रह जाते। लेकिन बचपन में कोई नहीं जानता था कि यह बालक आगे चलकर भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार बनेगा। पढ़ाई के साथ साथ पवन का मन हमेशा संगीत की ओर खिंचता, लेकिन गांव के हालात ऐसे थे कि संगीत को करियर बनाने का सपना आसान नहीं था। परिवार चाहता था कि वह पढ़ लिख कर एक स्थिर नौकरी करे। पवन सिंह का कहना था, रोटी पेट भरती है लेकिन संगीत मेरी आत्मा को तृप्त करता है। किशोरावस्था में ही उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपनी पहचान संगीत से ही बनानी है। पवन जब 11 से 12 साल के थे तब गाँव के ही एक छोटे मेले में उन्होंने लोकगीत गाया। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उस तालियों की गड़गड़ाहट ने उनके मन में सपना बो दिया, एक दिन मुझे बड़े मंच पर गाना है। लेकिन सपना जितना बड़ा था, रास्ता उतना ही कठिन। न पैसे, न सही साधन, केवल जुनून था और विश्वास। संगीत की शिक्षा के लिए पवन सिंह ने बनारस का रुख किया। वहाँ उन्होंने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। कई बार भूखे रहकर भी रियाज किया। सुबह 4 बजे उठकर घंटों सुरों की साधना करते। गाँव से दूर, अकेलेपन और तंगहाली से जूझते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार जब थक जाते तो अपने गाँव और माता पिता का चेहरा याद करते। सन 1997 में उनका पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ, ओढ़निया वाले। लेकिन यह खास नहीं चला। कई लोग हंसने लगे, गाना बजाना छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन पवन सिंह ने इसे हार नहीं बल्कि सीख माना। आज असफल हुआ हूँ, कल जरूर सफल होऊंगा। कुछ साल बाद पवन सिंह ने कई और भोजपुरी एल्बम गाए। धीरे धीरे उनकी आवाज लोगों को भाने लगी। छोटे छोटे गीतों से उन्होंने अपने पैर जमाने शुरू किए। फिर आया वह पल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सन 2008 पवन सिंह का गाया गाना लॉलीपॉप लागेलू रिलीज हुआ। ये गाना सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में गूंज उठा। ये गीत भोजपुरी संगीत का ग्लोबल आइकन बन गया। शादी ब्याह, पार्टी, कॉलेज फंक्शन, हर जगह बस यही गाना बजने लगा। सिर्फ गायक ही नहीं, पवन ने अभिनेता बनने का सपना भी देखा था। उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करना शुरू किया। फिर आई फिल्म प्रतिज्ञा और उसके बाद बिहारी पंगा, जिन्होंने उन्हें भोजपुरी सिनेमा का स्टार बना दिया। लोग उनकी एक्टिंग और दमदार आवाज के दीवाने हो गए। लेकिन हर कहानी सिर्फ जीत की नहीं होती। पवन सिंह की निजी जिंदगी में कई दुखद घटनाएं आई। उनकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली, जिससे पवन पूरी तरह टूट गए। ये वो समय था जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और संगीत को ही अपनी ताकत बनाया। दुख चाहे जितना हो, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो वह गिरकर भी उठ सकता है। पवन सिंह को कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग बोले वह सिर्फ आइटम सॉन्ग गाते हैं, कुछ ने कहा उनकी फिल्में सिर्फ मसाला है। लेकिन पवन ने हर बार काम से जवाब दिया, लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरा काम ही मेरी पहचान है। पवन सिंह के गानों ने उन्हें सिर्फ बिहार, यूपी का नहीं बल्कि दुनिया का स्टार बना दिया। उनके गाने अमेरिका, लंदन, दुबई और नेपाल तक गाए जाने लगे। विदेशों में बसे भोजपुरी लोग जब पवन सिंह के शो में शामिल होते तो गर्व से कहते, यह हमारा हीरो है, हमारी आवाज है। सपना कितना भी बड़ा हो, अगर मेहनत और जुनून है तो वह पूरा जरूर होगा। असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की शुरुआत है। कठिनाइयाँ इंसान को मजबूत बनाती है। पर्सनल दुख भी इंसान को तोड़ते हैं, लेकिन वही इंसान को उठने की ताकत भी देते हैं। आज पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में गिने जाते हैं। गायकी, एक्टिंग, लाइव शो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उनका नाम लाखों युवाओं के लिए मोटिवेशन है। पवन सिंह आज भी कहते हैं, मैं आज भी वही लड़का हूँ जो आरा के गांव से आया था। अगर मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो हर इंसान अपने सपने पूरे कर सकता है। सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे भी किए जाते हैं। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर हिम्मत और मेहनत है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। उनकी कहानी एक मोटिवेशनल यात्रा है, गांव के एक साधारण लड़के से लेकर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार तक।